नीतीश के लिए उतरे मैदान में। नीतीश के करीबी है रामनाथ ठाकुर। लालू से लेकर मोदी तक के सरकार में रहे मंत्री, पिछड़ों में मजबूत है सियासी पैर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार की सियासत किस तरह तेज है, खासकर चुनावी साल में। यह राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों से छुपी हुई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो माहौल बिहार की राजनीति में बना हुआ है वह काफी रोचक हो चला है, काफी दिलचस्प हो गया है। अब इस राजनीति में इन तीनों पार्टियों से वैसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं जिन पर निगाहें उनकी भी नहीं है, जो राजनीति के साथ अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं। नीतीश और तेजस्वी के बीच खट्टे और तीखे नोक-झोंक खूब चर्चाओं में है और इन सब के बीच एक नाम और भी चर्चा में आ गया है जो नीतीश के लिए मैदान में उतर गए हैं, नीतीश का बचाव किया, और वे हैं बिहार के कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार की तकदीर बदलने में अपनी सत्ता तक को न्योछावर कर दिया। उनके बेटे हैं। आज शायद ही कोई नेता मिले जो कर्पूरी के जीवन शैली पर हो, लेकिन हाँ, बिहार में नीतीश कुमार की तुलना उनसे अवश्य होती है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की वजह से समस्तीपुर जैसे ग्रामीण इलाका पूरे राज्य तो क्या पूरे देश में मशहूर हो गया। वे दिसंबर 1970 से जून 1971 तक, दिसंबर 1977 से फिर अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हो गया था। जनवरी के माह में 2024 के साल में और लोकसभा चुनाव के माहौल में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ और भाजपा ने बिहारियों का इस बिंदु पर आकर दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके अस्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। मोदी की सरकार बनी और फिर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। जदयू में उनकी मजबूत पैठ है। वे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। उनका जन्म समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम में हुआ और वे नाई जाति से ताल्लुकात रखते हैं। 3 मार्च 1950 को जन्मे रामनाथ ठाकुर को सियासत का लंबा अनुभव है। राज्यसभा से पहले वे बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। लालू यादव की कैबिनेट में उन्होंने गन्ने उद्योग विभाग की कमान मंत्री के तौर पर संभाली थी। फिर जब नीतीश कुमार की सरकार 2005 में आई तो वे राजस्व और भूमि सुधार समेत कुछ अन्य विभागों के मंत्री पद पर सुशोभित रहे। वे कानून मंत्री भी रहे, सूचना मंत्री भी रहे और जनसंपर्क मंत्री भी रहे। उनका यह कार्यकाल 2010 तक जारी रहा। एक बार और भी तेज चर्चा में आए थे 2023 के आखिरी महीने के आखिरी तारीख के नजदीक, जब ललन सिंह ने जदयू पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस पर सवाल खड़ा हो गया था, क्योंकि ललन सिंह जदयू पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर ललन सिंह नहीं होंगे तो आखिर कौन होगा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? तब रामनाथ कोविंद का नाम तेज हो गया था। सियासत में यह चर्चा होने लगी थी कि रामनाथ ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार और भी चर्चा में आ गए थे कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो जदयू के अंदर विरोधाभास भी हो सकता है और तब जाकर रामनाथ कोविंद के नाम की चर्चा पर विराम लग गया। लेकिन ऐसी हालात में नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाल ली और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ईबीसी के बड़े नेता के रूप में रामनाथ ठाकुर की पहचान बनी हुई है। इसके साथ ही वे
विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यूं तो वे नाई जाति से ताल्लुकात रखते हैं और नाई जाति की आबादी 2% ही है, लेकिन अति पिछड़ों में कर्पूरी ठाकुर की मजबूत पैठ थी और वे उनका प्रतिनिधित्व किया करते थे। अति पिछड़ों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वे अति पिछड़ों के नहीं हैं और यही जुड़ाव रामनाथ ठाकुर भी रखते हैं। दरअसल 1 मार्च को सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में तेजस्वी यादव ने बड़ा तीखा हमला नीतीश और भाजपा की सरकार पर बोल दिया था। तेजस्वी ने कड़ा निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने पिछले 20 सालों में बिहार की हर गली, हर टोले और हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन के रूप में भयानक प्रदूषण फैलाया। खटारा सरकार चलाने का तेजस्वी ने आरोप लगाया, जिस पर रामनाथ ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि खटारा आदमी राज्य में 3.65 लाख शिक्षकों की बहाली कर दी है। क्या कोई खटारा आदमी ऐसा कर सकता है? नीतीश आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। एक बात आपको यहाँ अवश्य बता दूं कि शिक्षक की बहाली जो हुई थी साल 2023 में, तब महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री पद को संवैधानिक पद नहीं माना जाता है, अर्थात उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है, मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है। इस भर्ती पर तेजस्वी खुद को क्रेडिट देते रहे और अपने कोशिशों का इसे परिणाम बताते रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने नीतीश को 2 बार सीएम बनाया, तो वहीं जदयू कहती है कि नीतीश की वजह से तेजस्वी बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। आप अपने आईने से इस आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा लागू कर दी और फिर आरक्षण का रास्ता खोल दिया। कर्पूरी ठाकुर ने ही बिहार बोर्ड की परीक्षा में अंग्रेजी में पास करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद मैट्रिक पढ़े लिखे की संख्या बिहार में तेजी से बढ़ी, पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़ा, लेकिन कुछ ने इनकी इस पहल की मजाक भी उड़ाई और अवहेलना भी किया और नाम दिया कर्पूरी डिवीजन। उन्होंने ही सर्वप्रथम बिहार में शराबबंदी भी लागू की, लेकिन जब सरकार गिर गई तो फिर से शराब को मान्यता मिल गई। मंडल कमीशन के लागू होने से पहले सियासत में कर्पूरी ठाकुर ने वहां तक का सफर पूरा किया जहां तक उनके जैसे पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए पहुंचना असंभव ही होता है, लगभग। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब